तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकी उमर की सुसाइड वाली साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली को दहलाने के लिए सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया था। साथ ही यह भी डिस्क्लोज हो चुका है कि किराए की कार के जरिए अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्ट किया गया था। नवंबर को लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके में I-20 कार का इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने विस्फोटक से भरी कार में विस्फोट कर आत्मघाती हमला किया था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने दिल्ली धमाके की प्लानिंग के लिए रेकी के दौरान सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया था। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों से होकर दिल्ली आने का यह सीक्रेट रूट करीब 12 किलोमीटर लंबा है। न्यूज नेशन को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि दिल्ली आने जाने के लिए संदिग्ध आतंकी धौज थाने के करीब के रास्ते का इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर उमर नबी जो है, जिसने विस्फोट करके अपने आप को खत्म किया और कई लोगों की जानें ली, वो किस तरह से रैकी करते थे वो हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी की रोड है, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे, ये सड़क है स्टेट हाईवे, और इसी स्टेट हाईवे के बगल से अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो शुरू होती हैं ठीक इस रास्ते पर। अब आप ये रास्ता देखिए, इस रास्ते पर कई बार इस मूवमेंट को इन लोगों ने अंजाम दिया, इस रास्ते से होकर गुजरते थे और इसी रास्ते से होते हुए रैकी करते हुए बाकायदा ये दिल्ली पहुंचते थे। ये रास्ता धौज थाने के बगल से सिलाखड़ी गांव की ओर जाता है। सिलाखड़ी गांव पार करते ही अरावली की पहाड़ी शुरू हो जाती है। अरावली की पहाड़ी के चढ़ाई ढलान वाले रास्ते से होकर आगे मांगर गांव पहुंचते हैं। सिलाखड़ी से मांगर गांव के बीच लगभग 6 से 7 किलोमीटर के हिस्से में दोनों तरफ अरावली की पहाड़ी और घना जंगल है। मांगर गांव पार करने के बाद ये रास्ता आगे जाकर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर मांगर चौकी के पास से निकलता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलकर गाड़ियां दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती हैं। ये धौज थाना है। अब धौज थाने से हमने लेफ्ट लिया, हम सीधे नहीं गए दिल्ली जाने के लिए, सीधे नहीं गए। ये वो रास्ता था जो कि आपको देखेंगे तो इस रास्ते से वो गुजरते थे, इस रास्ते का वो सहारा लेते थे। ये वो रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से होते हुए वो अरावली की पहाड़ियों से निकलते हुए बाकायदा इस रूट का सहारा लेते थे। मंगर विलेज जो है वहाँ पर पहले पहुँचते थे, वहाँ पर रेस्ट करते थे, ऐसा बताते हैं, और फिर वहाँ से ये देखिए वो रास्ता जा रहा है। ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पर किसी भी तरह के सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यहाँ पर देखिए हाईवे को छोड़ करके ये लोग इस मूवमेंट की तरफ बढ़ते थे और इस मूवमेंट से होते हुए ये दिल्ली का रास्ता तय करते थे। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये मंगर गाँव है। यहाँ पे अब आप देखिए इस रास्ते का आप देखिए मूवमेंट किस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से हम मूव कर रहे हैं और किस तरह का ये रास्ता है। सड़क बनी हुई है लेकिन ये उतना कनेक्टेड रास्ता नहीं है, ना ही कोई सीसीटीवी इस तरह के रास्तों पे आपको मिलेगा। इस तरह से आपको देखने को ये रास्ता मिल रहा है। तो ये रास्ते का वो इस्तेमाल किया करते थे। सुनसान रास्ता ही है और सुनसान रास्ते से होते हुए रात बिरात जो है अरावली की पहाड़ियों से होते हुए वो अपना रास्ता तय करते थे। शातिर डॉक्टर उमर को लेकर जांच एजेंसियों के सूत्रों से न्यूज नेशन को बड़ी जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि मेवात से विस्फोटक लाने के लिए डॉक्टर उमर किराए की कार का इस्तेमाल करता था। 1500 रुपए रोजाना के किराए पर ली जाने वाली इन कारों में जीपीएस न लगा हो। शातिर डॉक्टर उमर इसकी तस्दीक करता था। एक और जरूरी बात जो डॉक्टर उमर की साजिश की तरफ इशारा करती है वो ये कि डॉक्टर उमर किराए की इन कारों को बिना ड्राइवर के लिया करता था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर ने 3 दिनों के लिए किराए की कार के 4500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किए थे। जांच एजेंसियां आशंका जता रही हैं कि जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट इसी कार के जरिए मेवात से लाया गया था।
जांच एजेंसियों के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो मेवात से लेकर के दिल्ली तक एक गाड़ी को किराए पे लेकर के 1500 रुपए के किराए पर गाड़ी को लेता था और मेवात से ही दिल्ली का सफर करता था और इसके लिए वो गाड़ी ऐसी चुनता था जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम ना हो, यानी जीपीएस सिस्टम उसमें ना लगा हो। ऐसी गाड़ी को वो चुनता था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना की जा सके। ये भी खुलासा हुआ है कि जो टैक्सी मालिक है उसने बाकायदा ये भी बताया कि उसमें जीपीएस सिस्टम जो था नहीं लगा था, इसलिए उसकी रूट को जो है वो ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसी तरह के रूट से वो रोज़ाना निकलता था और रोज़ाना मूवमेंट जो है उसका दिल्ली होता था और दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर वो जाता था। लेकिन किन किन ठिकानों पर गया इसकी जांच इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उस गाड़ी का इस्तेमाल जो कर रहा था वो 1500 रुपए में कर तो रहा था, लेकिन उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।